अभी हाल ही में एक सेफ्टी ऑफिसर को सजा हुई। क्या सेफ्टी ऑफिसर को सजा हो सकती है? ऐसा सुना गया है कि सेफ्टी ऑफिसर को कभी सजा नहीं होती क्योंकि वह वेल विशर्स की भूमिका में होता है। क्या सेफ्टी ऑफिसर को सजा हो सकती है? ये पॉसिबल है? अगर हो सकती है तो किन अपराध में? वह कौन से कंडीशंस होते हैं जब उसे सजा हो सकती है, चाहे वह नेशनल बॉडी में हो या इंटरनेशनल बॉडी में? सेफ्टी ऑफिसर के लिए सजा का प्रावधान है, और है तो कितने दिनों का और किस अवस्था में? अवस्था इट मीन्स कंडीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक सेफ्टी ऑफिसर को सजा सुनाया गया। सेफ्टी ऑफिसर को अपराधी माना गया, और अपराधी उस समय माना जाता है जब उसके दोष सिद्ध हो जाते हैं। सेफ्टी ऑफिसर को अपराधी माना जाएगा या नहीं, ये डिसीजन कोर्ट ने कैसे लिया, इस बात की भी चर्चा करूंगा। किस अपराध में सेफ्टी ऑफिसर को सजा हो सकती है और किस अपराध में सेफ्टी ऑफिसर को सजा नहीं होती है। तो ये तमाम बातें हैं जो एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर को, फायर सेफ्टी ऑफिसर को, या फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो भी सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उन्हें यह जरूर जानना चाहिए। अभी हाल ही में एक घटना हुई। एक सेफ्टी ऑफिसर लगभग 12 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था। 12 वर्ष से वह उसी कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहा था। अब जरा आप सोचिए कि जो व्यक्ति 12 साल से एक ही कंपनी में अपनी सेवा दे रहा है, तो वह विश्वास पात्र भी होगा, वफादार भी होगा, और अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभा रहा होगा। तभी जाकर के इस तरह से उस इतना लंबा सफर उस व्यक्ति ने तय किया। लेकिन जैसे ही उस कंपनी में एक दुर्घटना होती है, और उस दुर्घटना में कई लोग मारे जाते हैं, जांच होती है। जांच होने के बाद उसमें सेफ्टी ऑफिसर दोषी पाया जाता है। वजह क्या था? सेफ्टी ऑफिसर ने अपना प्रॉपर वर्क किया था, हर एक डॉक्यूमेंट को मेंटेन किया था, उसके बाद ही उसे अपराधी माना गया। जब मुकदमा चला तो मुकदमा में ये जांच का विषय बना कि आखिर यह दुर्घटना किस वजह से हुई है। तो देखो, जब किसी कंपनी में दुर्घटनाएं हो जाती हैं और फिर उसके जांच के आदेश मिलते हैं, तो वहां पे 3 तरह के काम शुरू हो जाते हैं। पहला वर्क होता है कि एम्प्लॉयर, अर्थात कंपनी की जो ओनर है, यानी कंपनी है, कंपनी की जांच की जाती है। सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि कंपनी के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल बॉडी, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बॉडी, है कि नहीं, सेफ्टी रूल के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो पहला जो पोजीशन होता है, या हम कहते हैं कि पहला कदम होता है, वह यह जानने में होता है। अगर जैसे ही कंपनी का वो सारे रूल सही पाए गए, सारा हर एक चीज सही पाया गया, वेल डॉक्यूमेंट पाए गए, तो कंपनी तो बरी हो गई वहां पे। अब कंपनी के बाद से शुरू होता है कि भाई अब इसके बाद, कंपनी के बाद दूसरा पोजीशन किसका था, वह कौन सा व्यक्ति था जो कंपनी के बाद। अब यहां पे आया कि वो व्यक्ति है सेफ्टी मैनेजर। वो है सेफ्टी मैनेजर। सेफ्टी मैनेजर इस पूरी टीम को देख रहे थे। अब सेफ्टी मैनेजर की जांच होती है। सेफ्टी मैनेजर की जांच होती है, और सेफ्टी मैनेजर जो है वो हर एक चीज मेंटेन किया रहता है। हर कागज उसका मेंटेन है, प्रॉपर वर्क कराता था, टूल बॉक्स कराता था, ट्रेनिंग कराता था, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर के कोई बड़ी घटना नहीं हुई। 12 साल का सफर तय होता चला गया। लेकिन जब जांच का दूसरा कदम शुरू होता है, सेफ्टी ऑफिसर की जांच होने लगती है, तो वहां पे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने पाया कि सेफ्टी ऑफिसर ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से बखूबी निभाया है, बहुत अच्छे तरह से निभाया, लेकिन फिर भी चूक हुई है। इसके रूट कॉजेज क्या है, मुख्य जड़ क्या है, इसको जानने की कोशिश में जब ऑफिसर उस सेफ्टी ऑफिसर के डॉक्यूमेंट की चेक, जो पर्सनल उसके डॉक्यूमेंट थे, जो हायरिंग के समय इस्तेमाल किया गया था, यानी जब इंटरव्यू हुआ और उस कंपनी में उसे जॉब मिली, तो उस रिकॉर्ड को खंगाला गया और देखा गया। जैसे ही उस डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पाए गए जो बिल्कुल फर्जी थे, बिल्कुल फेक थे। और फर्जी डॉक्यूमेंट होने के कारण, फेक डॉक्यूमेंट होने के कारण उस सेफ्टी ऑफिसर की जो एंट्री है वो इलीगल साबित हो गई, अर्थात अवैध साबित हो गई। अब यहां पे जो है, कोर्ट ने ये डिसीजन लिया
कि जिसकी एंट्री ही गलत दिशा में जा रही हो, जिसकी एंट्री जिसने गलत डॉक्यूमेंट का आधार लेकर के जॉब लिया। अब ये मायने नहीं रखता है कि आपने सरकारी जॉब लिया है, प्राइवेट जॉब लिया है, इट डजंट मैटर, लेकिन ये है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट लगा करके आपने जॉब लिया। आपने जो एक्सपीरियंस दिखाया था, जो एक्सपीरियंस लेटर दिखाया था, जब उस कंपनी की जांच हुई, उन लोगों से बातचीत हुई, तो पता चला कि इस व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ कभी काम किया ही नहीं, ये कभी हमारे कंपनी का हिस्सा रहा ही नहीं। जैसे ये बात पता चलती है तो उसे पूछा जाता है उस सेफ्टी ऑफिसर से कि ये आपने कैसे किया। जब पूछताछ होती है, कड़ाई से पूछताछ होती है, उस समय पता चलता है कि वह डॉक्यूमेंट उन्होंने फर्जी बनाए। तो फर्जी पहला एक आधार बना सेफ्टी ऑफिसर को सजा का, कि पहला उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगा करके उन्होंने जॉब लिया था, फर्जी कागजात लगाए थे, तो ये अपराध बना। दूसरा अपराध ये बना कि जब आपके पास एक्सपीरियंस था नहीं, तो फिर आप इतने दिनों तक काम करते रहे, ये तो आपका लक था, भाग्य था कि आप इतने दिनों तक बचते रहे। लेकिन एक दिन एक गलती होती है और जिसके वजह से कंपनी में दुर्घटना होती है और तमाम लोग मारे जाते हैं, नुकसान होता है, इंजरी होती है, कंपनी को भी नुकसान होता है। जब ये बातें साफ सिद्ध हो जाती हैं कि अपराध का, तो अपराध के बारे में डिसीजन लिया जाता है और कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि यह सेफ्टी ऑफिसर अपराधी की श्रेणी में आएगा और इसे सजा, और कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हर एक अपराध के पीछे कोई ना कोई मुख्य वजह जरूर होता है। ये बात सही है कि सेफ्टी ऑफिसर को वरीयता मिलती है, उसे वेलविशर माना जाता है, उसे एक शुभचिंतक माना जाता है। लेकिन अगर सेफ्टी ऑफिसर अपनी भूमिका को नहीं समझता है या फिर गलत आधार को लेकर के वह अपना काम पूरा करता है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर दुर्घटना होगी तो वह जिम्मेदार पाया जाएगा और उसे सजा भी होगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि ताकि आप इस बात को जान लें, समझ लें कि अगर 12 साल बाद एक सेफ्टी ऑफिसर को सजा हो सकती है, तो यदि कोई व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करता है और किसी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, जॉब पाता है, लेकिन जिस दिन जांच का दायरा बढ़ेगा, जांच का शिकंजा उस व्यक्ति के ऊपर होगा, निश्चित रूप से उसे जेल जाना पड़ेगा और सजा भी होगी। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।